आज का क्लास है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है तो उससे पहले समझते हैं कि हम लोग जब भी मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। उन्हीं सब ब्रांच में से एक ब्रांच होता है अलजेब्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा आप लोग को बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि आप लोग बेसिक पढ़ना स्टार्ट करते हो सब 6 क्लास में, फिर 7th क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हो, फिर 8 क्लास में उससे ज्यादा पढ़ते हो। तो अलजेब्रा क्या होता है सिंपल समझते हैं पहले। अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूजेस लेटर एंड नंबर्स। अब वहां पर जो टर्म लेटर है, लेटर का नहीं मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इस लेटर को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इस लेटर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट वेरिएबल, और जो हमारा नंबर होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत? वही चीज आगे लिखा हुआ है कि जो लेटर्स है उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल, और जो नंबर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। आगे समझते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू वैरी करे या जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो या जिसका वैल्यू अननोन हो। जिसका वैल्यू अननोन। तो पहला चीज, वेरिएबल एक तरह का लेटर है जो लेटर रिप्रेजेंट करता है जिस चीज का वैल्यू वैरी कर सकता है या अननोन वैल्यू को। सपोज कर लिखे हुए एक्स। एक्स से पहले हम लोग समझते हैं कांस्टेंट को। पहले कांस्टेंट में क्या होता है? नंबर्स। जैसे कि लिखा हुआ है 4। ये 4 क्या शो कर रहा है? एक फिक्स्ड नंबर। जैसे कोई कहे कि मेरे पास 4 पेन है, 4 पेन का मतलब सिर्फ 4 होता है, 4 का मतलब 5 नहीं हो सकता। मतलब इस 4 का वैल्यू फिक्स है, इस 4 का वैल्यू कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन एक्स का केस में इसका वैल्यू 4 5 है। अगर किसी ने कहा कि मेरे पास एक्स पेन है तो उसके पास कुछ भी पेन हो सकता है, मतलब कि 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। उस एक्स का वैल्यू उसको नहीं मालूम है। जिसका वैल्यू वैरी कर सकता है उसको हम लोग बोल सकते हैं वेरिएबल, या जिसका वैल्यू चेंज करता है। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज सिंबल व्हिच यूज्ड टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी या क्वांटिटी, या जो सिंबल वैल्यू जिसका वैरी कर सके उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि एक्स है, 4 क्या है? नंबर। अब यहीं पर कोई कह दे 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 तो एक नंबर है, उसका मतलब होता है हाफ, तो वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को शो कर रहा है। या लिखा है 2.5, ये एक डेसिमल है। मान लो 2.5 kg चीनी है, शुगर है, तो वो भी एक फिक्स्ड क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो याद क्या रखना है? सारे नंबर कांस्टेंट कहलाते हैं। सारे नंबर क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है। और सारे सिंबल्स वेरिएबल कहलाते हैं, जिसका वैल्यू वैरी करता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स्ड होता है। वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू वैरी करता है या जिसका वैल्यू आपको मालूम ना हो। नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा वो समझते हैं। पहला अलजेब्रा क्या होता है? तो याद रखना, अलजेब्रा एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड, कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? तो इसमें याद क्या रखना है? कांस्टेंट जो होता है वो नंबर्स होते हैं, और जो वेरिएबल होता है वो होता है आपका अल्फाबेट्स। ठीक है? नंबर्स में कुछ भी आ सकता है, कोई भी नंबर। जैसे 2 का पावर 10 है, ये भी एक तरह का नंबर है, तो ये भी कांस्टेंट ही कहलाएगा। क्या लिखा हुआ है? 0, ये भी कांस्टेंट कहलाएगा। 0 भी अलजेब्रा में आता है, ये याद रखना। ये ना कि कोई बोल दे कि 0 क्या अलजेब्रा है कि नहीं है, तो वो 0 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। वो क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? अल्फाबेट में सब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाएगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टर्म। क्या पढ़ते हैं? टर्म। टर्म क्या होता है? तो सिंपल समझते हैं, जिसमें कांस्टेंट है उसको भी टर्म बोलेंगे, वेरिएबल है उसको भी टर्म बोलेंगे, और दोनों एक साथ है बोथ, तो उसको भी टर्म बोलेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि x लिखा हुआ है, ये भी टर्म है। 4 लिखा है, ये भी टर्म लिखा है। 4x लिखा हुआ है, ये भी आपका क्या है? टर्म। अब इसमें याद क्या रखना कि इसमें कितने टर्म है। तो यहां पर तो सिंगल कहेंगे एक टर्म है, ये भी एक है, और ये भी एक ही है, ये दो नहीं। तो टर्म को कैसे पहचानेंगे? किसी में कितने टर्म्स हैं। जैसे कि मान लो लिखा हुआ है x² + 4x - 16। टर्म का पहचानने का तरीका सिंपल है, उसमें प्लस और माइनस का साइन, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन नहीं, प्लस और माइनस का साइन। तो इस एक्सप्रेशन में देखो कितना प्लस और माइनस का साइन है, तो एक साइन है, ये 2 साइन है, और इसमें यहां पर भी तो एक साइन है।
इसमें टोटल टर्म कितने हो गए 3। अगर इसी की जगह कोई कह दे कि 2x² y³, इसमें कितने टर्म है? इसमें सभी का एक ही साइन है ना, सिर्फ प्लस। यहां पर भी साइन एक है तो ये टर्म सिर्फ 1 है। उसमें एक्स वाई कितना लिखा है, उसका पावर क्या लिखा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसमें प्लस का साइन सिर्फ एक है तो वो एक टर्म है। अगर उसमें प्लस माइनस का साइन काउंट करके 2 3 4 5 होगा तो वो उतने टर्म कहलाएंगे। वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में चेंज नहीं होता, वो मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों मिलकर एक ही कहलाता है। ठीक है, तो वहां पर याद क्या रखना है, टर्म क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है जिसमें जीरो भी आ जाएगा, ये भी टर्म एक तरह का, वेरिएबल भी होगा, बोथ होगा, दोनों होगा। साथ में नंबर ऑफ टर्म कैसे पहचानेंगे, तो प्लस और माइनस साइन से। नेक्स्ट चीज समझते हैं कि टर्म क्या होता है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि टर्म क्या है, डिफरेंट पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हम लोग टर्म्स को प्लस माइनस के एक साथ लिखते हैं उसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ था ना उसमें x² - 3x + 16 तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन। अगर टर्म्स बहुत सारे हैं या एक भी टर्म है तो वो सारे मिलके क्या हो जाते हैं, एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट उसमें क्या लिख रहा है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो भी हम बताए थे कि किसी भी एक्सप्रेशन में जितना प्लस और माइनस साइन होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स होता है। उसको सेपरेट प्लस और माइनस का साइन ही करता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन सेपरेट नहीं करता है। जैसे क्वेश्चन है कि इसमें कितने टर्म्स है, ये एक साइन की, ये दूसरा, और इसका भी तो एक प्लस वाला है, तो तीसरे। इसमें टोटल टर्म कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है पहले समझ लेते हैं। सपोज करो कोई भी एक टर्म लिखा हुआ है 2xy, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × x × y, इसका मतलब यही। तो सिंपल सी बात है कि अगर किसी एक चीज का कोफिशिएंट पूछता है तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि उसमें हम किस नंबर या किस वेरिएबल किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि वो जो इनिशियल टर्म के फॉर्म में था वैसा आ जाए। जैसे y को कोई पूछा तो y में किससे मल्टीप्लाई करें कि 2xy हो जाए, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2x। अगर इसमें पूछता है कि x का कोफिशिएंट क्या होता है, x को ढक दो, दिख क्या रहा है आपको 2 और y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2y। तो किसी भी चीज का अगर आपको कोफिशिएंट समझना है तो सिंपल क्या करना है, जो भी लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ है 2xyz, इसमें कोई पूछा कि y का कोफिशिएंट क्या है तो y को यहां से हटा दो तो क्या बचा 2xz, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 2xz। कोफिशिएंट भी दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल कोफिशिएंट जो हम अभी पढ़ रहे हैं जिसमें आपका वेरिएबल भी आता है कोफिशिएंट में और नंबर भी आता है, और दूसरा कोफिशिएंट होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल मतलब नंबर जैसा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जैसे कि लिखा हुआ है 3x, इसमें डायरेक्ट पूछेगा कि इसमें कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में सिर्फ नंबर से आएगा, तो इसमें नंबर क्या हो जाएगा 3। अभी आपके लिए कि इस x में कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं होता तो यहां पे क्या होता है 1, तो इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया 1। सेम चीज अगर लिखा रहता -x, इसका कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, और x का पूछा तो -1। कोई दिक्कत इसमें, कोफिशिएंट समझ में आया। अगर टर्म बड़ा है तो उस चीज को समझिएगा, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना, ये सारे उसके फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर। अब थोड़ा समझ लेते हो जो लिखा हुआ था। कोफिशिएंट क्या होता है, द नंबर मल्टीप्लाइड विद अ वेरिएबल कॉल्ड कोफिशिएंट। यहां पर याद रखना इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। यहां पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, वहां पर क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, क्योंकि वहां पर वेरिएबल भी कोफिशिएंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। नेक्स्ट वही लिखा हुआ है कि 5x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5, -x का -1 और y का 1। थोड़ा इन चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज हम लोग को पढ़ना है डिग्री। दिख रहा है ना, चलिए ठीक है। डिग्री, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पहला चीज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल की जगह कहीं कहीं पर हम हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म देखेंगे। और कभी एक्सप्रेशन में पूछेगा, पॉलिनोमियल में पूछेगा, तो पॉलिनोमियल क्या होता है आगे पढ़ेंगे, तो पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल का पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। लेकिन अगर वो पूछ रहा है किसी टर्म का तो टर्म का हाईएस्ट पावर देखेंगे, अगर वो पूछेगा पॉलिनोमियल का तो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर देखेंगे। तो वहां पे डिग्री याद क्या रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे क्वेश्चन पूछा x का पावर 5, इसका डिग्री क्या होगा, x का पावर 5 का डिग्री क्या होगा, तो x का पावर क्या है 5, यहां पे 5 इसका डिग्री होगा। लेकिन यहीं पर अगर कोई पूछ दे 2 का पावर 3, इसका डिग्री क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, लोग क्या करेंगे हाईएस्ट पावर इसका 3 है तो इसका डिग्री 3 हो गया।
लेकिन यहाँ पे गलत है, वो हाईएस्ट पावर हमेशा वेरिएबल का होता है, और वेरिएबल किसको बोलते हैं? अल्फाबेट, जैसे एक्स वाई जेड, उसके पावर की बात हो रहा है, ना कि नंबर्स का। नंबर्स का नहीं, क्योंकि डिग्री में नंबर का कुछ काम ही नहीं है। अगर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। 3 गलत है। नंबर के पावर को डिग्री से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम लिख दिया 2 का पावर 5 x, यहां पे 2 का पावर 5 है, पावर 5 और इसका पावर 1 है, हाईएस्ट 5 है, तो इसका डिग्री, इसका तो ये नहीं कि 5 हो जाएगा, नहीं, इसका भी डिग्री क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि वेरिएबल के पावर से उसको काम है, नंबर के पावर से तो उसको काम ही नहीं, उसको डायरेक्ट हटा दो, कैंसिल, उसका कुछ काम ही नहीं है। या क्वेश्चन में कह रहा है 2x³ प्लस x माइनस 1, इसका डिग्री क्या होगा? इस पूरे का डिग्री क्या होगा? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? सभी का इंडिविजुअल डिग्री निकालेंगे। जैसे कि इसमें x का पावर 3 है, तो इसका डिग्री हो गया 3। यहां पर x का पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया? 1। और यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें इस टर्म में कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। तो इन तीनों में हाईएस्ट किसका है? 2x³ का, तो वही हो जाएगा इसका डिग्री। डिग्री कितना हो जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन का? 3। कितना हो जाएगा? 3। तो जब भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो वहां पर जब भी आपको डिग्री निकालना होगा तो हर एक इंडिविजुअल टर्म का अलग डिग्री निकालोगे, और उसमें जिसका हाईएस्ट होगा वो आपका डिग्री कहलाएगा उस पूरे एक्सप्रेशन का। यहीं पे एक और क्वेश्चन बस सिंपल समझ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x³ y²। अब यहां पे याद रखें हम क्या बोले हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म भी कहलाता है, और टर्म का भी जब हाईएस्ट डिग्री की बात होगा तो वेरिएबल का ही पावर लेंगे। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा कितना है? एक टर्म। अगर एक ही टर्म में 2-3 वेरिएबल है तो उस केस में सिर्फ हाईएस्ट पावर वाला नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 3, तो इसका 3 हो गया, नहीं, उस केस में जो भी एक ही टर्म में जितने वेरिएबल है उन सभी के पावर को जोड़ देगा, तो इसका पावर और इसका पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 3 + d जोड़ के क्या हो जाएगा? 5। तो इस पूरे का डिग्री हो जाएगा 5। आपको यहां तक याद रहना चाहिए कंप्लीट कि अगर 2-3 वेरिएबल एक ही टर्म में है तो उनके पावर का सम डिग्री होता है, ना कि इंडिविजुअल। यहां पर तो इंडिविजुअल वेरिएबल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इसमें समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। पावर डिग्री में हमको इतना ही पढ़ना है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसी चीज में टर्म। पढ़े हो सर पीछे? टर्म को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है लाइक, और ये जरूरी है याद रखना है आपको, और दूसरा होता है अनलाइक। लाइक और अनलाइक। लाइक क्या होता है? सिंपल सी बात है, लाइक जैसा मतलब एक जैसा दिखना, और अलजेब्रा में एक जैसा हमेशा हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल मतलब अलजेब्रा में कुछ भी पढ़ते हैं वो मैक्सिमम चीज वेरिएबल पर डिपेंड होता है। जैसे डिग्री पढ़े वेरिएबल पर डिपेंड था, कोफिशिएंट वो तो दोनों पर डिपेंड था। चलो इसमें समझते हैं लाइक। लाइक में सिंपल समझते हैं, जैसे लिखा हुआ है 2x और 2y। क्या ये लाइक टर्म है? लाइक टर्म। तो यहां पे सिंपल समझो, नंबर तो इसका सेम है, मतलब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन वेरिएबल अलग है। लाइक उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल सेम है। क्या सेम है? वेरिएबल। तो इसका मतलब ये लाइक नहीं है। मतलब कि लिखा हुआ है अगर 2x माइनस 5x, नंबर क्या है, उसका साइन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका वेरिएबल सेम है, यहां पर दोनों क्या है? x, तो कहेंगे कि ये लाइक टर्म है। क्या लिखा हुआ है x² और x, क्या ये लाइक टर्म है? नहीं। वेरिएबल एग्जैक्टली सेम दिखना चाहिए। जैसा कि इसमें वेरिएबल का पावर कितना है? 2, और इसमें कितना है? 1। ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये अनलाइक, ये लाइक नहीं कहलाएगा। तो सिंपल याद क्या रखना है? वेरिएबल सेम होना चाहिए। कितना टर्म से कोई नहीं दे, जैसे कि एग्जांपल में हो सकता है आपका 2x माइनस 7x 5x, ये भी क्या है? लाइक टर्म। सभी सेम वेरिएबल, यहां पर एक्स वाई कर देते हैं, एक्स वाई एक्स, अभी भी वेरिएबल क्या है सब में? एक्स वाई, ये भी क्या कहलाएगा? लाइक टर्म। तो लाइक टर्म समझ सकते हैं। अब लाइक टर्म में याद क्या रखना है आपको? अगर कोई टर्म्स लाइक है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी लाइक टर्म्स है, तो उसमें याद क्या रखना है कि उन्हीं चीजों नंबर्स के बीच में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अलजेब्रा का सबसे ज्यादा जरूरी यही आप याद रखेंगे। अगर कोई लाइक टर्म है तो उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अगर वो लाइक टर्म्स नहीं है तो उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अनलाइक किसको बोलते हैं? जो कि लाइक टर्म नहीं है, जिसमें वेरिएबल डिफरेंट है, उसको बोलते हैं अनलाइक। तो सिंपल, जो भी टर्म लाइक नहीं है वो क्या कहलाएगा? अनलाइक। सिंपल सी बात है, एक भाषा में।
ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा प्लस माइनस को समझ लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 2x प्लस 5x प्लस 3x, मतलब कि 3 लाइक टर्म है और तीनों को जोड़ा जा रहा है। अब हम जानते हैं कि अगर लाइक टर्म है तो वो जुड़ सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 ठो x है, यहाँ पे 5 ठो x है और यहाँ पे 3 ठो x है। टोटल x कितना हो गया? 2 5 7 7 3 3x, ये जुड़ गया क्योंकि ये सारे लाइक टर्म्स है। अगर यहीं पर हम लिख दें कि 2x प्लस 3y माइनस 5z, अब यहां पर देखिए तीनों का वेरिएबल अलग है, एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है, मतलब ये लाइक टर्म नहीं है। अगर लाइक टर्म नहीं है तो उनके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर वो चीज पॉसिबल नहीं है तो इसका डायरेक्ट आंसर यही हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5z। तो थोड़ा इन चीजों पर ध्यान देंगे कि अगर वो लाइक टर्म है तो ही उसके बीच में एडिशन पॉसिबल है, अनलाइक है तो उसके बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। जैसे कोई पूछा कि x प्लस 9 कितना होगा या 2x प्लस 9 कितना होगा, तो 11x नहीं हो जाएगा क्योंकि ये तो जोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों क्या है? अनलाइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम जो लिखा है वही हो जाएगा 2x प्लस 9। कोई दिक्कत है इसमें? लाइक टर्म में प्लस माइनस पॉसिबल होता है, इसमें समझ में आया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे याद क्या रखना है कि लाइक होगा तो ही उसके बीच में प्लस माइनस पॉसिबल है, अनलाइक के बीच में प्लस माइनस पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सारे वेरिएबल्स का डिग्री होल नंबर है, सारे वेरिएबल्स का डिग्री होल नंबर। जैसे कि हम लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, ये एक एक्सप्रेशन है। इसमें एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है? 2, इसमें एक्स का डिग्री क्या है? पावर 1 है तो इसका हो जाएगा 1, और 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसका डिग्री क्या होगा? 0। अच्छा से देखो तो डिग्री क्या होता है? होल नंबर हम जब बोले तो 0 1 2 3 4 5 0 से स्टार्ट होता है। इसमें देखो सारे टर्म्स का डिग्री 0 1 2 2 मतलब होल नंबर है। अगर किसी भी एक्सप्रेशन का डिग्री सिर्फ होल नंबर आ रहा है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल वो है। याद क्या रखना है? डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन या टर्म भी कह सकते हैं, सारे टर्म इज होल नंबर। नेक्स्ट इसमें अगर हम क्वेश्चन लिख दें x का पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 1, इसमें देखो x का एक पावर 1/2 है, क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यह लिखा हुआ है अंडर रूट x प्लस 3। रूट का मतलब क्या होता है? सिंपल, पावर 1/2। इस रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जब इसको पावर का फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2। सेम चीज ये भी नहीं। अगर इसी की जगह लिखा रहा है रूट 3x, क्या ये है? तो रूट में देखो सिर्फ 3 है, x नहीं, और x का पावर क्या है? 1, तो ये है। तो डिग्री उसमें वेरिएबल्स का हम लोग देखते हैं, नंबर अगर रूट में है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जो हमारा वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि 1/x प्लस 1 लिखा, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सिंपल सी बात है, x नीचे, इसको लिखने का तरीका है कि ये x ऊपर जाएगा। और हम जानते हैं कि जब भी कोई भी नंबर अपना पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन करने का मतलब रिवर्स होता है, तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये 1/x को क्या लिखेंगे? x का पावर -1 प्लस 1। अब x का पावर उसमें क्या हो गया? -1। अगर x का पावर -1 है मतलब कि वो होल नंबर नहीं है, वो निगेटिव इंटीजर है, इसकी वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल पहचानने का सिंपल तरीका क्या है? जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उन सभी का पावर को चेक कीजिए, अगर सभी का पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आगे समझते हैं, पॉलिनोमियल को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है? सिंपल सा फॉर्म है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 3x माइनस 5 प्लस 4x³ माइनस x²। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इसका हम लोग पहले डिग्री लिखेंगे। इसका डिग्री क्या है? 1, इसका 0, इसका 3 है और इसका 2 है। तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है कि सबसे हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट डिग्री वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इसको एक जनरल फॉर्म, एक जनरल तरीका लिखने का तरीका क्या है? इसमें सबसे ज्यादा डिग्री किसका है? इस 3 वाले। तो यहाँ पर कौन है? 4x³। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा डिग्री वाले को, फिर उससे कम 2 है, माइनस x² है, फिर क्या है? 1 है, प्लस 3x, और फिर क्या है? -5।
ये पॉलिनोमियल का लिखने का तरीका, सिंपल तरीका है, बस आप याद रखिएगा, कहीं कहीं पर यूज पड़ता है। जब हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे ना, वहां पे हमको पहले ऐसा लिखना होगा, फिर उसको डिवाइड करना होगा, वहां पे वो चीजें काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा इसको डिवाइड करते हैं डिग्री के बेसिस पे। अब टर्म तो आप लोग काउंट कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डिग्री भी आप लोग किसी भी टर्म का निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं? सबसे कम तो 1 हो सकता है, 0 होगा तब तो वो होगा ही नहीं। तो सबसे कम टर्म कितना होगा? 1। अगर किसी में एक टर्म है तो उसका नाम होता है मोनोमियल, 2 होगा तो बाइनोमियल, 3 होगा तो ट्राइनोमियल, 4 होगा तो क्वाड्रिनोमियल, और ऐसे 10 तक हम लोग पढ़ते हैं डेकानोमियल तक, मतलब क्वाड्रिनोमियल, इसके बाद पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ओक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल, और एक साथ इन सभी को कंसीडर करके हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे सबसे कम डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे कि जिसमें वेरिएबल नहीं था, जिसमें वेरिएबल नहीं था उसका डिग्री क्या हो जाता था? 0। जब डिग्री आपका 0 होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब कि वो सिर्फ नंबर है। अगर 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर। जो आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, याद होगा सबको, लीनियर इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन, उसमें हमेशा देखना एक्स का पावर हमेशा 1 होता है, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। एक्स का पावर हमेशा कितना होता है उस क्वेश्चन में? 1। अगर उसमें बाय चांस किसी एक्स का पावर 2 हो गया तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। अगर 3 होता है तो क्यूबिक, 4 होता है तो बाई क्वाड्रेटिक। हम लोग उतना आगे नहीं पढ़ना है, हम लोग सिंपल डिग्री के बेसिस पे कुछ नाम करना। अब यहां पे याद रखिएगा सभी कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है एक्सेप्ट 0, 0 का डिग्री 0 नहीं होता है। याद क्या रखना है? 0 का डिग्री अनडिफाइंड बोले, ठीक है, 0 का डिग्री नहीं बोलना। कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है, ये सच है, लेकिन उसमें जो कांस्टेंट एक 0 नंबर है, 0 का डिग्री कुछ नहीं होता, अनडिफाइंड। क्यों नहीं होता है वो आप लोग को वन शॉट वीडियो में, मतलब वो क्या बोलते हैं, शॉर्ट्स वाले में होता है ना 2 मिनट का, उस शॉर्ट्स वाले में आप लोगों को समझा देंगे। इसका थोड़ा फोटो खींच लेना एक बार में पॉलिनोमियल का अपना रिवीजन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है, अब पॉलिनोमियल हो गया, सारे टर्म्स हो गए, डिग्री हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट, लाइक, अनलाइक, सब कुछ हम लोग थ्योरी इसका पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम लोग को लास्ट पढ़ना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई से पहले कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन x + 7 आइडेंटिफाई वेरिएबल, तो इसमें वेरिएबल कौन है? x। सेकंड करें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है? 7। और थर्ड क्या है? कोएफिशिएंट। मान लो कोएफिशिएंट कोई x का पूछता है इसमें, तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है? x सिर्फ लिखा हो तो इसका कोएफिशिएंट कुछ बगल में है नहीं है, मतलब क्या है? 1। मतलब रिवीजन एक बार पीछे का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन 4a-3? नेम देम। 4a-3 में कितने टर्म हैं? तो सिंपल सी बात है, हम लोग टर्म पहचानते हैं प्लस और माइनस साइन से, एक माइनस का साइन और यहाँ पे एक प्लस का, मतलब इसमें टर्म है दो टर्म। अब कौन कौन से इसका नाम? तो पहला है 4 है और दूसरा है -3, यहाँ पे -3 लिखे, कुछ सेकंड मतलब प्लस वो समझने वाला समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा और कुछ है। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन -5y? -5y में y का कोएफिशिएंट क्या? y को यहाँ से हटा दिए तो क्या बचा? सिर्फ -5, तो इसका कोएफिशिएंट होगा -5। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन प्लस माइनस के फॉर्म में, जैसे इक्वल लिख दिया तो उसका हो जाएगा, जैसे इक्वल का साइन बीच में आ गया वो इक्वेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, इन द एक्सप्रेशन दिस विच आर लाइक टर्म्स? लाइक टर्म जिसमें वेरिएबल सेम होता है, तो वेरिएबल इसमें मतलब a b c d सेम होना चाहिए, तो एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, देखो दोनों में x सेम है, तो लाइक टर्म कौन हो जाएगा? 6x और -3x। नेक्स्ट कह रहा है, वाई आर x एंड x² आर अनलाइक टर्म? ये आपको लोग के लिए है, सिंपल सी बात है कि लाइक उसी को बोलेंगे जिसका वेरिएबल एग्जैक्ट सेम होगा, अगर वेरिएबल एग्जैक्ट सेम नहीं है तो वो अनलाइक होगा। नेक्स्ट क्या करें? सिंप्लीफाई दिस। हाँ, यहां से हम लोग प्लस माइनस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, और थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे। सिंप्लीफाई में हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले अलजेब्रा में पढ़ते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन हम लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे, और 8th क्लास का जो डिवीजन वाला पोर्शन है वो थोड़ा लंबा चला जाएगा समझाने में, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा एग्जांपल उसमें सॉल्व कराना पड़ेगा, तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे डिवाइड वाला। बाकी सब सभी क्लास में सेम पढ़ना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन तक सेम पढ़ना है, बाकी सब कुछ
बस एक डिवीजन वाला 8 क्लास में बढ़ जाता है। 8 क्लास में जो वो डिवीजन वाला पोर्शन है वो एक अलग वीडियो डाल देंगे 10-15 मिनट का, उसमें वो सिर्फ डिवीजन रहेगा, ठीक है, ये समझते हैं। सिंपल ये प्लस करना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा है 1। सॉल्व करने का अपना अपना तरीका है। पहला तरीका क्या है कि जो भी लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखिए और उसमें जिसका सिमिलर साइन है उसको पहले जोड़ दो। तो इसका भी साइन प्लस है और इसका भी साइन है प्लस, जुड़ जाएगा 7x प्लस 1x हो गया 8x और माइनस 3x। 8x में से 3x लिया तो कितना बचा 5। सॉल्व इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई दिस वन। अब जो जो लाइक टर्म उसको एक साथ लिखना है, पहले हम ये बोले हैं। तो 4a किस किस में a है, सिर्फ a ओनली यहां पे है, थोड़ा आवाज का दिक्कत है, यहां पे लिखते हैं 4a और जो 2a है वो माइनस साइन के साथ है तो उसको माइनस 2a लिखेंगे। यहां पे फिर क्या है +5 और फिर +3। 4a में से 2a जाएगा तो बचेगा 2a और 5 3 8 साइन प्लस। आंसर इजी है। नेक्स्ट समझते हैं ये वाला सेम 3x और x सेम है तो इसको एक साथ लिखते हैं 3x और इस x का साइन है +x प्लस 2y और यहां पे लिखा है -y। 3x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और 2y में से y को घटाएंगे, मतलब 2y में से एक y को घटाएंगे तो बचेगा 1y। इसको हम 1y भी ऐसा लिख सकते हैं और 1 को हटा के सिर्फ y भी लिख सकते हैं, उसका मतलब नहीं होता 1। अब जो नहीं समझते इनिशियल में 1 लिखे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं। नेक्स्ट समझते इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला चीज क्या, इन सभी को ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। तो लिखा हुआ है 3x + 5, यहां पर देखिए प्लस है तो प्लस की वजह से अंदर वाले सभी का साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस होता तो साइन चेंज होता, तो उसमें कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। अब डायरेक्ट हम जोड़ते हैं 3x और ये +2x जोड़ के कितना हो जाएगा 5x और ये +5, 5 में से एक जगह तो कितना बचेगा +4। थोड़ा फास्ट अब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं एडिशन का। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, एक लिखा हुआ है कि ऐड 2x² -x + 5, ये पहला एक्सप्रेशन हो। इसको जोड़िए 3x² -+x -15 और इसमें एक और एक्सप्रेशन को हम लिख देते हैं 2x² + 5x -10। अब कह रहा है कि इन तीनों को जोड़िए। जोड़ने का मतलब सिंपल सी बात है कि यहां पे किस चीज का साइन दे देना, आपको डायरेक्ट प्लस का, ठीक है। जोड़ने का भी दो तरीका होता है, एक होता है रॉ मेथड, एक होता है कॉलम मेथड, ठीक है। पहले हम लोग सिंपल समझते हैं, तो इसमें लाइक टर्म वाले को पहले लिखते हैं। तो यहां पर देखिए x² वाला ये है, x² वाला ये है और x² वाला ये, तीनों का साइन प्लस है तो लिखते हैं 2x² + 3x² + 2x², यही हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद हम -x वाले को देखते थे, ये -x है, -x, फिर ये है आपका +x, फिर ये आपका प्लस है 5x। उसके बाद आपका नंबर बचा +5 -15 -10, +5 -15 -10, दिख रहा है लास्ट तक। यहां पर समझते हैं तीनों का साइन सेम है तो तीनों जुड़ जाएगा, तीनों का साइन सेम है तो तीनों क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 2 और 3 5x, 5 और 2 7, 7x²। अब यहां पर जोड़ते हैं, यहां पे जोड़कर अगर सॉल्व करना है तो इन दोनों का साइन सेम है, तो 5x और x होकर 6x और 6x में से एक 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा +5x। ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, अगर दो वेरिएबल या दो नंबर कुछ भी दिया, दोनों का साइन अलग है तो दोनों डायरेक्ट कट जाते हैं, कट के 0। जैसे कि 4 में से 4 घटाएंगे 0, या -4 + 4 करेंगे तो 0। अगर दो नंबर का साइन अलग है, जोड़ माइनस करके वो घट के 0 हो जाता है, तो 5x ही बचता है डायरेक्ट। अब यहां पर जोड़ते हैं 15 और 10, दोनों का साइन सेम है, जुड़ जाएगा तो -25 और -25 में से 5 घटाएंगे तो आएगा -20, लिखेंगे -20। ये आप लोग का हो गया आंसर। प्लस में कुछ खास नहीं पढ़ना है, ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा 3 की जगह 4 एक्सप्रेशन दे देगा और आपको सॉल्व करना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन समझते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सब्ट्रैक्ट 3x - 4, या इससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए।
3x फ्रॉम 7x। इसका मतलब क्या होता है कि 3x को घटाना है 7x में से, तो 7x में से घटाना है, घटाना किस चीज का साइन, माइनस का साइन। किसको घटाना है, 3x का साइन। अब यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए 3x का साइन प्लस है और यहाँ पे 3x का साइन माइनस है। तो आगे चल के जब हम लोग साइन चेंज करते हैं, जो घटने वाला क्यों होता है, तो यहाँ पे याद रखना क्योंकि माइनस घटने का साइन है, तो वो माइनस वाला साइन अंदर जो भी घटता है उसका साइन चेंज करता है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ पे माइनस होता है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाता है, प्लस। तो आगे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां पे घटाने समय साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करके कैसे चेंज होगा वो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। 7x में से 3x जाएगा तो कितना बचेगा, 4x। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसके जगह हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फ्रॉम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से इसको घटाना है, तो लिखते हैं पहले जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लो, और जिसको घटाना है उससे पहले माइनस का साइन। अब यहाँ पे देखिए 2-3 टर्म है, यहाँ पे सभी को ब्रैकेट में लिख लो। अब सब ब्रैकेट के बाहर आएगा तो इस माइनस की वजह से सभी का साइन चेंज, क्योंकि इन सभी नंबर्स का साइन सिर्फ इनके खुद के ना साइन पर डिपेंड नहीं है, इनके ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उस पर भी डिपेंड है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मिलकर प्लस 3x और माइनस प्लस मिलकर माइनस 5। ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है, साइन अलग है तो कट के 0। ये माइनस एक्स और ये प्लस 3x में से x जाएगा तो बच जाएगा 2x माइनस 5। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? सब्ट्रैक्शन में इससे ज्यादा कुछ खास नहीं देगा। हाँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट, पहले आप समझिएगा, सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 फ्रॉम 0, 0 में से घटाना। तो सेम चीज लिखते हैं 0 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब 0 में से कुछ घटेगा नहीं, लेकिन साइन सबका चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 4। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से पहले हम लोग समझते हैं कि आप लोग को याद होगा जब एक टर्म होता है तो उसको मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म होता है बाइनोमियल, 3 टर्म होता है ट्राइनोमियल। तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं मोनोमियल का। अगर हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई थोड़ा प्रोसेस देखिएगा, पहले एक टर्म का होगा, फिर 2 टर्म का, फिर बहुत सारे टर्म्स का। तो ये प्रोसेस आपको समझना है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें चलिए ठीक है, पहला हम लोग समझते हैं। सपोज करो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म, इसमें एक ही साइन है, ये मोनोमियल। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x क्यूब से, ठीक है। तो याद क्या रखना, मल्टीप्लाई में नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 5 10। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना x है, 2 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है x का पावर 3 से। तो आप लोग एक्सपोनेंट का रूल तो आपको याद ही होगा कि पावर को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 2 + 3 5, या सिंपल से यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 3 x है, मिलके कितना हो जाएगा टोटल 5x, तो x का पावर 5। कुछ क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 3x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाई 1/9 xy स्क्वायर z, ठीक है। तो नंबर 1/9 से मल्टीप्लाई हो तो ये इसको कैंसिल कर दो 3 बार में, तो बचता क्या 1/3। अब यहाँ पे x 2 और यहाँ पे x 1 पावर कुछ नहीं, मतलब क्या 1। यहाँ पे x का पावर हो गया 3, 2 + 1 3, y का पावर 3 है और y का पावर 2 है, तो 3 2 5। इसमें z नहीं है लेकिन इसमें z है, तो सिर्फ z। कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ पे याद रखिए कि x से ही मल्टीप्लाई होगा, x y से थोड़ा ना मल्टीप्लाई होगा। भले x × y लिख सकते हैं xy, इसका मतलब ये नहीं कि x का पावर बढ़ा देना सब अपने से, ठीक है। अब मोनोमियल तो इजी है। दूसरा हम लोग समझते हैं मोनोमियल मतलब एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म से, बाइनोमियल से। जैसे कि मान लीजिए मोनोमियल में एक टर्म लिखा हुआ है 2, ओनली 2 भी एक टर्म है और 1 सिंगल टर्म, उसको भी मोनोमियल बोलेंगे। ऐसा नहीं कि उसको मोनोमियल नहीं बोल सकते, बोले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे a - 3 से।
अब यहाँ पर देखो दो टर्म है, ये हो गया बाइनोमियल, मतलब मोनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है बाइनोमियल से। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जब भी कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट के अंदर वाले सभी से 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 2 एक बार 3 से, तो 2 इंटू ए हो जाएगा 2a माइनस 2 3 जा माइनस 3 जा मल्टीप्लाई हो तो -6। कोई दिक्कत है सर? एक और क्वेश्चन समझते हैं। सपोज को लिखा हुआ है 2x स्क्वायर xy माइनस 5, ठीक। तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा xy से पहले एक बार और फिर ये एक बार इससे। शुरू में थोड़ा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तब आपका जाके बेसिक कैलकुलेशन अलजेब्रा का अच्छा होगा। अगर अलजेब्रा आपका बेहतर है तो मैथ का कोई भी चैप्टर आप समझ तो सकते हैं, मैं भी बहुत तेज ना हूं उस चैप्टर में, लेकिन 100% समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दो चैप्टर पर थोड़ा ध्यान दोगे, एक होगा अलजेब्रा, दूसरा होगा लीनियर इक्वेशन, जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन होता है कि एक्स का सॉल्यूशन निकालो ऐसे वैसे। चलिए ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। ये 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 इसमें नंबर कुछ नहीं, मतलब 1 था। अब हर बार हम 1 लिख रहे हैं, इसका यानी कि आप भी लिखेगा, डायरेक्ट सॉल्व कीजिएगा। 2 1 जा 2, यहाँ पे x 2 और यहाँ पे 1 है, तो x का पावर 3 हो गया और y इसमें नहीं है तो y डायरेक्ट। फिर साइन माइनस का 2 5 जा 10, x उसमें नहीं तो डायरेक्ट x स्क्वायर, ये आपका आंसर। या और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है -5x मल्टीप्लाई होगा x माइनस y से, ठीक। तो -5x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और प्लस से साइन हो जाएगा माइनस, नंबर नहीं है तो नंबर डायरेक्ट 5, x और x मिलकर हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस और माइनस मिलकर y वाला हो जाएगा प्लस, तो 5xy, क्योंकि उसमें नंबर नहीं है, उसमें x नहीं है और y इसमें नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे 5xy। मतलब ये तो समझ रहे हो ना सर, 5xy मतलब क्या होता है 5 इंटू एक्स इंटू वाई। कोई दिक्कत इसमें? मतलब कि मोनोमियल इंटू बाइनोमियल आप समझ सकते हैं। एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे बस, पॉलिनोमियल इंटू पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि आप लोगों का लिखा हुआ है a प्लस बी मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से, ठीक है। पॉलिनोमियल मान लो कि यहाँ पे कितना भी टर्म है, यहाँ पर भी कितना भी टर्म है, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि ये ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो अंदर वाले सभी से एक एक बार मल्टीप्लाई होता है। सिंपल सी बात है, मान लो ये पूरा ब्रैकेट या पूरा ब्रैकेट, इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। ये पूरा पहले एक बार a से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा एक बार b से। उल्टा भी कर सकते हो कि इस पूरे को एक बार c से मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार इस पूरे को d से। तुम कैसे भी करो आंसर एग्जैक्ट सेम है, कोई फर्क नहीं। जैसे कि 1 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 करो, 2 3 और 3 2, पोजीशन चेंज भी कर दो कोई फर्क उसको पड़ता नहीं। उसी तरह ये भी, तो यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे क्या, ये जो है c प्लस डी से मल्टीप्लाई होगा एक बार, ये जो है मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से। बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। और फिर प्लस का साइन, b जो है मल्टीप्लाई होगा c प्लस डी से। अब इससे पहले हम ये तो पढ़ा ही दिया, मतलब कि आपको हर स्टेप मालूम होना चाहिए। मतलब एक टर्म से कैसे मल्टीप्लाई होगा, दो टर्म से मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक टर्म दो टर्म से मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर आपको प्रोसेस समझ में आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये पॉलिनोमियल का है, ठीक है, लेकिन इसको देखो तो ये मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल इंटू क्या है बाइनोमियल, इजी है। तो यहाँ पे समझते हैं a एक बार c से a एक बार d से, तो a c प्लस a d, b c प्लस b मल्टीप्लाई होगा b d से। कुछ और क्वेश्चन समझते हैं इसे। एक क्वेश्चन ये वाला पहले देख लेते हैं, 3x मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई से। अब कोई कह रहा है कि सर आप मोनोमियल इंटू बाइनोमियल किए तो ट्राइनोमियल ही कर लेते हैं, 3 4 टर्म कितना में तरीका वही होगा, ब्रैकेट में बाहर वाला सभी से एक बार मल्टीप्लाई। तो 3x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 1 है यहाँ पे 2 है तो एक्स क्यूब, माइनस 3x वाई से मल्टीप्लाई तो 3x वाई, फिर साइन प्लस 3x एक्स स्क्वायर और y का y, मतलब x और एक्स स्क्वायर, y नहीं है तो y यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। x माइनस वाई मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 से, तो कर क्या सकते हैं, x एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5 से मल्टीप्लाई, फिर y एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 5 से लिख लेते हैं। x मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 से, फिर माइनस का साइन y वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 5, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब, x इंटू 5 हो जाएगा माइनस 5x। अब माइनस है तो इसका असर सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस वाई जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और माइनस वाई जब माइनस 5 से तो माइनस माइनस प्लस 5y। अब y 5 लिखो या y एक्स स्क्वायर लिखो, समझने के लिए ठीक है लिख सकते हैं,
लेकिन एक लिखने का तरीका होता है कि x के बाद y आता है, इसलिए वैसे हम लोग लिख रहे हैं। वाई एक्स स्क्वायर भी आप लिखेंगे तो सेम ही चीज है, जैसे हम कहीं पर लिखा है एक्स वाई और कोई लिखा है वाई एक्स, दोनों इक्वल है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये चीजें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट चल रहा है आप लोग का। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x माइनस 1/4 और x माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी। थोड़ा समझते हैं, मतलब एक बार 2x जो है मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, और फिर माइनस का साइन एक बार लिख लेते हैं 1/4, और 1/4 भी एक बार मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसी चीज को यहाँ पे लिखे थे 2x माइनस 1/4, और 2x के बगल में आप किसको लिख दे रहे हैं बस x माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड को, और इसमें भी उसी चीज को लिख लेते हैं x माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड को। इसका तो यही ना हुआ कि ये इससे अब मल्टीप्लाई होगा एक बार और फिर ये एक बार इससे, वही चीज हो गया। अब साइन का प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि 1/4 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर, 2x जेड 2x जेड, प्लस का साइन छूट गया। अब माइनस की वजह से सभी अंदर वाले का साइन चेंज कर देगा, तो यहाँ पे 1/4 x का साइन प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस x/4, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस माइनस माइनस जेड बाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मल्टीप्लिकेशन वगैरह में। थोड़ा कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि किसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखते हैं। इस तरह क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आप लोग के बुक होगा स्कूल का, उस स्कूल के बुक में क्वेश्चन दिया होगा, कोशिश कीजिएगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ये वाला, चल थोड़ा क्वेश्चन में दिक्कत है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए घर पे, नहीं प्रैक्टिस कीजिए तो मैथ बहुत समझ में नहीं आएगा। मैथ बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि एग्जाम के टाइम में आप 2 दिन पढ़े तो और आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कुछ ना कुछ नंबर ला दीजिएगा, नहीं। मैथ है कि आपको पर डे कुछ क्वेश्चन बनाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले क्लास में